Hey guys, welcome back to another video of C programming, and today in this video we will talk about a very much interesting topic of C programming, that is constants and comments। अब ये जो सारे कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। उसी के साथ साथ मैंने वन लाइन डेफिनेशन को भी इस वीडियो में रखा हुआ है ताकि आप लोग कॉन्स्टेंट्स एंड कॉमेंट्स को समझने के साथ साथ उसको याद भी रख सको। और ये जो वन लाइन डेफिनेशन है वो पूरे हिंदी भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। उसी के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि किस टाइप से कॉन्स्टेंट्स और कॉमेंट्स को लिखा जाता है सी के अंदर। सो गाइस, लेट्स कंटिन्यू विद आवर वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले टॉपिक के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट जब भी आता है तब आप लोग के दिमाग में क्या आता है? एक ऐसी चीज जो कि फिक्स्ड है, जो कि कभी भी चेंज नहीं करी जा सकती, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। उसी तरीके से उसकी डेफिनेशन भी है। कांस्टेंट की डेफिनेशन है, कांस्टेंट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल व्हिच कांट बी चेंज वंस इनिशियलाइज्ड। मतलब डेफिनेशन ये बोलती है कि जब भी आप लोग कांस्टेंट को इनिशियलाइज कर लेते हो तब उसकी जो वैल्यू है उसको आप लोग फिर से चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक वेरिएबल अगर मैं इनिशियलाइज करता हूं a, जो कि एक कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू अगर मैं 5 से इनिशियलाइज कर देता हूं तब उसको मैं री इनिशियलाइज नहीं कर सकता। मतलब 5 के अलावा उसके अंदर और कोई वैल्यू नहीं डाल सकता। मैं a की वैल्यू अगर मैंने 5 एक बार इनिशियलाइज कर दी और अगर मैं उसको री इनिशियलाइज करने दिया तो कंपाइलर जो है मुझे एक एरर दे देगा कि कांस्टेंट की वैल्यू को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। सो गाइस, कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि एक बार अगर आप लोग ने इनिशियलाइज कर लिया तो उसकी वैल्यू आप लोग फिर से चेंज नहीं कर सकते। चाहे आप गलती से भी चेंज कर ले तो आप लोगों को कंपाइलर एक एरर दे देगा। सो गाइस, कांस्टेंट की एक वन लाइन डेफिनेशन को सुन लेते हैं। एक बार बनाया तो बदलना मत। इसका मतलब क्या है? एक बार आप लोगों ने कांस्टेंट को इनिशियलाइज कर दिया, एक बार कांस्टेंट को बना लिया तो उसको बदलना नहीं है। उसको आप यूज तो कर सकते हो बट उसको आप बदल नहीं सकते। यही है वन लाइन डेफिनेशन का मतलब। अब गाइस आगे बढ़ते हैं। वेज टू इनिशियलाइज कांस्टेंट। सबसे पहले तो कांस्टेंट कीवर्ड के थ्रू हम लोग उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसी तरीके से हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कांस्टेंट को बना सकते हैं। अब ये जो दोनों तरीके वो कैसे यूज करते हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग में, उसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं। आईडी में चलते VS कोड के अंदर और कोड करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड कंपाइलर में, और सबसे पहले तो मैंने एक फाइल बना रखी है जिसका नाम है 08_c_with_analogy.c। अभी क्योंकि मेरी ये C with analogy की 8th वीडियो है तो यहाँ पर मैंने 8 नाम दे दिया है। आप कोई भी नाम दे सकते हो। बाय द वे गाइस, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ C with analogy के स्टार्टिंग से अगर आप लोग वीडियो देखोगे तो आप लोग को बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी। उसी के साथ साथ सबसे पहले मैं एक बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। बॉयलर प्लेट कोड वो कोड होता है जो कि हमें चाहिए ही होता है जब भी हम लोग सी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। अब गाइस, मैं एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना लेता हूं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं फ्लोट, और जो वेरिएबल है उसका नाम होगा पाई, और पाई को मैं इनिशियलाइज कर देता हूं 3.14 से। सो गाइस, अभी हम लोग प्रिंट करेंगे इस वैल्यू को। तो यहाँ पे printf का इस्तेमाल करते हुए %f फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ मैं इस पाई वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप लोग उसको जाके देख सकते हो। अब अगर मैं इस चीज को रन करूंगा तो यहाँ पर मेरी नो डाउट्स यहाँ पे 3.14 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। बट गाइस, क्या हो अगर मैं पाई को फिर से इनिशियलाइज कर देता हूँ, री इनिशियलाइज कर देता हूँ। मतलब पाई की वैल्यू पहले 3.14 थी, बट अभी अगर मैं इसको 7.3 कर दूंगा जो कि एक इनवैलिड वैल्यू है, और अगर मैं इस चीज को रन करूंगा तो यहाँ पे 7.3 जो मेरी नई वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करी थी वो प्रिंट हो जाएगी। बट गाइस, अगर मैं चाहता हूं कि ये जो पाई की वैल्यू मैंने पाई वेरिएबल बनाया है वो कभी चेंज ही ना हो, उसकी वैल्यू कभी चेंज ही ना हो, अगर मैंने एक बार इनिशियलाइज कर दी 3.14 तो उसकी वैल्यू 3.14 ही रहे, तो मैं फ्लोट वेरिएबल को क्या कर दूंगा? कांस्टेंट बना दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो तरीका आता है वो ये आता है कि सबसे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड जो है वो लगा दो हमारे वेरिएबल के डिक्लेरेशन के सामने, तो हमारा जो वेरिएबल है वो कॉन्स्ट वेरिएबल मतलब कांस्टेंट वेरिएबल बन जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो मैंने सेकंड वाली इनिशियलाइजेशन करी थी 7.3 की, वहां पर एक रेड मार्क आ रहा है, मतलब एरर दे रहा है। अगर मैं इस चीज को रन करूंगा अभी तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा एक एरर आ गया। कंपाइलर मुझे ये कह रहा है कि जो पाई की वैल्यू आप लोग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पाई नाम का एक वेरिएबल है जो कि अभी एक कांस्टेंट बन चुका है, और कांस्टेंट की वैल्यू आप लोग एक बार अगर इनिशियलाइज कर दी तो उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये जो एरर है वो हट जाएगा, और अगर मैं इस चीज को रन करूंगा तो ये नॉर्मली मेरी 3.14 वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। सो गाइस, कांस्टेंट को डिक्लेयर करने का हमारा जो सेकंड तरीका है वो है हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर। मतलब हैश डिफाइन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ और बाद में मैं पाई लिखता हूँ और पाई के बाद में 3.14 लिखता हूँ, तो यहाँ पर मेरा जो 3.14 है वो इनिशियलाइज हो जाएगा पाई से, और पाई की वैल्यू अभी मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता। तो ये जो लाइन है वो मुझे हटानी पड़ेगी
और अगर मैं इस चीज को रन करता हूँ फिर से, तो ये मेरी 3.14 जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। और गाइस हर बार की तरह अगर मैं पाई की वैल्यू को रीइनिशियलाइज करने की कोशिश करूंगा 3.7 या फिर किसी भी और वैल्यू से, तो यहाँ पर मेरे को एक एरर मिल जाएगा कि कांस्टेंट की वैल्यू को आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो ये जो लाइन है वो मुझे कट करनी पड़ेगी। सो आई होप गाइज आप लोग को कांस्टेंट जो है वो समझ में आ चुका होगा। रन करता हूं इसको और मेरा जो आउटपुट है वो मिल चुका है। अब हम लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो गाइस मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज कमेंट्स। अब कमेंट्स की इंपॉर्टेंस को समझने से पहले इसकी डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंस को मैं आप लोग को जब कोड कर रहा हूँ तब मैं इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग को समझाऊंगा। कमेंट्स की जो डेफिनेशन है वो ये बोलती है, कमेंट्स आर द लाइंस ऑफ कोड विच वी डोंट वांट टू एग्जीक्यूट। मतलब कमेंट्स एक ऐसे लाइंस ऑफ कोड्स होते हैं जो कि हम लोग एग्जीक्यूट ही नहीं करना चाहते, उसको हम लोग कमेंट्स बोलते हैं। अब ऐसा क्यों हम लोग करते हैं वो मैं आप लोग को कंपाइलर में जाके बताऊंगा। उसी के साथ साथ अगर वन लाइन डेफिनेशन के साथ मैं आप लोग को इस चीज को समझाऊं तो यहाँ पर इग्नोर कर दो, इसका मतलब होता है कि कमेंट्स का मतलब इग्नोर कर दो। जो भी लाइंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूं उसको इग्नोर कर दो, इसी का मतलब होता है कमेंट्स। मतलब बेसिकली हमारा जो कंपाइलर है वो सेट ऑफ लाइंस को इग्नोर कर देता है, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करता, उसको हम लोग कमेंट्स बोलते हैं। सो गाइस कमेंट्स को हम लोग इसलिए अपने कोड के अंदर इस्तेमाल करते हैं ताकि एक सेट ऑफ कोड को हम लोग नेमिंग दे सके और सामने वाला जो इंसान है जो कि कोड को पढ़ रहा है वो समझ सके कि ये सेट ऑफ कोड जो है वो इस चीज के लिए लिखा हुआ है। कमेंट्स के दो टाइप्स होते हैं, दैट इज सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को करने के लिए हम लोग सबसे पहले 2 स्लैश ऐड करते हैं किसी भी लाइन के पहले, तो वो एक सिंगल लाइन कमेंट बन जाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग को मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है तो इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग सिंगल लाइन हम लोग मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसको हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग हैश ऐड करते हैं, उसी के साथ साथ स्टार भी ऐड करते हैं और लास्ट में हम लोग स्टार और हैश ऐड करते हैं। इसी के साथ साथ जो भी सेट ऑफ लाइंस उनके बीच में होती है वो सारी कमेंट आउट हो जाती है। आई होप गाइस कमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को थ्योरेटिकली समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर। अब गाइस इस चीज को और अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट में हम लोगों का जो कोर्स का नाम है जो कि है सी विथ एनालॉजी, उसको अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ, लेट्स सपोज सी विथ एनालॉजी अगर मैं लिखता हूँ और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ तो ये जो है सी विथ एनालॉजी नो विद डाउट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि अगर मैं ये जो कोड है वो किसी को दे देता हूं रीड करने के लिए और उसको सी प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो उसको कैसे पता चलेगा कि इस लाइन से सी विथ एनालॉजी प्रिंट होता है। तो वो चीज को क्लियर आउट करने के लिए मैं यहाँ पे कॉमेंट आउट करके लिखूंगा कि दिस लाइन इज टू प्रिंट, दिस लाइन इज टू प्रिंट सी विथ एनालॉजी। सो गाइज ये जो चीज है उसको लिखने के बाद वो जो बंदा जिसको सी प्रोग्रामिंग नहीं आती वो समझ जाएगा कि ये जो नीचे दी गई लाइन है वो सी विथ एनालॉजी प्रिंट करने के लिए, तो इसीलिए कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अगर मैं इस चीज को कमेंट आउट ना करूं तो क्या होगा, अगर मैं इस चीज को एग्जीक्यूट करता हूं तो यहां पर मेरा एरर आ जाएगा क्योंकि सी कंपाइलर समझ ही नहीं पाएगा कि ये जो है कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है। ये तो इंग्लिश लैंग्वेज लिखी हुई है बट सी प्रोग्रामिंग को ये चीज समझ में नहीं आएगी। कंपाइलर जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको ये चीज समझ में नहीं आएगी और वो एरर थ्रो कर देगा। तो इसलिए हम लोग कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ साथ अगर मुझे मल्टीपल लाइंस कमेंट्स करनी है, लेट्स सपोज अगर मैं इसको चंक्स के अंदर डिवाइड कर देता हूं कुछ इस टाइप से, और अभी अगर मुझे कमेंट्स को अप्लाई करना है तो एक एक लाइन को कमेंट आउट करने के जगह मैं डायरेक्टली यहाँ पर स्लैश स्टार का इस्तेमाल कर सकता हूं और लास्ट में मैं स्टार स्लैश का इस्तेमाल कर सकता हूं, जिससे कि ये जो सेट ऑफ लाइंस है वो मेरी कमेंट आउट हो जाएगी। अभी अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा सी विथ एनालॉजी प्रिंट हो जाएगा। सो गाइस आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है वो समझ में आ चुकी होगी कॉन्स्टेंट्स एंड कमेंट्स के रिलेटेड। अगर आप लोग को कुछ डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। इस प्लेलिस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मी एंड पीस आउट।